नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आज के क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे दहेज की उस आग से जिसमें कई परिवार झुलस रहे हैं, कई बेटियां जल रही हैं और इसी के साथ कई बेटियां अपने हिस्से का दर्द कह रही हैं और पंक्तियों में शक्ल में कुछ तैर रहे हैं सवाल। परंपरा के नाम पर क्यों करते हो नारी पर अत्याचार? विवाह एक पवित्र बंधन, क्यों करते हो व्यापार? बंद करो दहेज प्रथा, त्याग करो इस कुंठित सोच का। धन की खातिर क्यों उजाड़ रहे हो बेटियों का संसार? मिली साहा की ये पंक्तियां दहेज की आग में झुलती नारियों को और उनकी पीड़ा को यहां पर बयां करती है और इसी के साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। आग में जलती हुई ग्रेटर नोएडा की निक्की के करा एक सवाल बनकर उभर रही है जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार 3 बेटियां दहेज की भेंट चढ़ गई। ग्रेटर नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, जगह बदली, नाम बदले, लेकिन किरदार नहीं बदला और ना ही बदली वो वजह जिसने 3 लड़कियों की जान ले ली। वही सालों पुरानी समाज की लीजली, बजपाती और बदबूदार प्रथा, दहेज प्रथा समाज को खबरदार करती है। रिपोर्ट देखिए और सवाल करिए खुद से कि आखिर कब तक बेटियां इस आग में झुलसती रहेंगी। दहेज ये वो जहर है जो आज भी हमारे समाज की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। आजादी के 77 साल बाद भी बेटियों की शादी के नाम पर ये बेटी के पिता का खून चूस रहा है। आज भी दहेज की लपटों से कई परिवार झुलस रही हैं। आज भी कई बेटियां दहेज की आग में झोंकी जा रही हैं। दहेज वो स्लो पॉइजन है जिसकी जद में एक साथ कई लोग आते हैं। ये पहले तो बेटियों को मानसिक रूप से तोड़ता है, फिर परिवार को हाथ जोड़ने पर मजबूर करता है और अंत में कभी फंदे की शक्ल में तो कभी दहकती लपटों की शक्ल में, कभी शीशियों की शक्ल में मौत बनकर आ जाती है। इसी दहेज की भूख ने फिर 3 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। कहीं फंदे पर लटकती एक बहू, कहीं 3.5 साल की बच्ची के सामने मां का कत्ल और कहीं पत्नी को जिंदा जलाकर मार देने की हैवानियत। निक्की हत्याकांड। बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल। निक्की हत्याकांड पूरे देश को हिला देने वाली ये वारदात सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत पर बदनुमा धब्बा है। पति विपिन और उसके घर वालों की दहेज की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने निक्की को जिंदा जला दिया। एक मजबूर पिता जिसने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए ताकि बेटी खुशी से जी सके, लेकिन अब लालच, बेशर्मी और नीचता का कॉकटेल बनता है तो दहेज के नाम पर भीख मांगी जाने लगती है। ग्रेटर नोएडा में भी यही हुआ। निक्की के पिता से लगातार महंगी गाड़ी और कैश मांगा जा रहा था। शादी में मैंने स्कॉर्पियो दी, फिर भी ये मांग करते रहे। फिर मैंने इन्हें बुलेट दे दी, हत्या कर दी, पैसे मांगते रहे। दहेज की इनके अंदर ये थी कि फिर भी इन्होंने टॉर्चर करा। बेटी को मैंने पार्लर खुलवा लिया, ये कुछ काम नहीं करते थे, निजद्दे थे। बावजूद इसके बेटी की खुशी के लिए पिता सब कुछ देता रहा, लेकिन समाज की सड़ चुकी बजबजाती हुई मानसिकता के आगे एक बेटी अपनी जिंदगी हार गई। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने निक्की हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेठ और ससुर की गिरफ्तारी हुई, जबकि सास और पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। निक्की को जिंदा जलाकर मारने वाले उसके ससुराल पक्ष के 4 लोगों को कासना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सास, ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कासना थाने पर हम मौजूद हैं। इसी थाने के अंदर फिलहाल सास, ससुर और जेठ मौजूद हैं। कल शाम को सास को गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह जेठ और उसके ससुर को गिरफ्तार किया गया। इन 4 लोगों पर मारपीट करने के बाद उसको जिंदा जलाने का आरोप है। परिवार द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को ले जाने की मांग की जा रही है। एनकाउंटर की मांग भी परिवार के द्वारा की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई प्रदेश सरकार जिस तरीके से करती है ऐसी ही कार्रवाई इस केस में भी हो, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना किया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई अगर होगी तो एग्जाम्पल सेट होगा। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो जो आरोपी पति है विपिन, उसका कल एनकाउंटर भी हुआ था और एनकाउंटर में गोली लगने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसे 14 दिन की
न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तमाम तरीके के आरोप इसमें लगाए गए हैं। इंस्टाग्राम चलाने का विरोध भी बताया जा रहा है, जो ब्यूटी पार्लर चलाया जाता था उसका विरोध होना भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कई कड़ियाँ लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी पकड़े गए तीनों लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जिस तरीके के आरोप लड़की पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, आग लगने की वीडियो की बात कर लें या मारपीट की वीडियो की बात कर लें, उन तमाम वीडियो की सच्चाई को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके फरार रहने के दौरान ये कहां रहे, किस ने इनको पनाह दी, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम एंगल्स पर जांच करके अब माना जा रहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और जो भी सबूत हैं उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि निक्की की बहन के द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके द्वारा वीडियो बनाई गई थी और उसके बच्चे द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि लाइटर से पापा ने मम्मी को जलाया है। फिलहाल उन तमाम आरोपों की जांच में पुलिस गहनता से जुटती हुई नजर आ रही है। निक्की की बड़ी बहन की तहरीर पर चारों लोगों के खिलाफ मारपीट और जिंदा जलाकर हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पति विपिन भाटी सड़क पर लोगों को बुलाते हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये वही वक्त था जब निक्की आग की लपटों में घिरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक विपिन लोगों को चिल्लाकर इसलिए बुला रहा था ताकि हत्या की साजिश पर पर्दा डाला जा सके। निक्की की करार से समाज को ग्लानि होनी चाहिए। विपिन के मुझे पछतावा नहीं वाले बयान पर शर्म आनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, लोग हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। क्या लगता है जिस तरह निक्की की हत्या की गई, आग लगने का वीडियो भी सामने आया था, एक बच्चे ने भी जो बच्चा था, वही मैं कहना चाहूँगा, इसमें कहीं कुछ कहने सुनने लायक या कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं है। अपना खुद का बच्चा 6-7 साल का जो कि विटनेस है, तो अब इसमें कुछ नहीं, बहुत फास्ट तरीके से काम होना चाहिए और किसी के भी साथ ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो। लेकिन लगातार जो लोग हैं उन्होंने कहीं साफ तौर पर नाराज़गी है। आप छात्र लग रहे हैं, युवा भी हैं, तो आप किस नज़र से देखते हो जिस तरह हत्या हुई है? वीडियो भी आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है? जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग एन ह्यूमन पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी पुलिस ने, जो भी हमारा कानून है हिंदुस्तान का, उसने जो भी कार्रवाई करी है बहुत सही कार्रवाई करी है। और जो भी परिवार है उनको जो भी फैसला दिया गया, न्याय हुआ उनके साथ पूरा, ये बहुत सही काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। देखो, योगी सरकार से लगातार एनकाउंटर की मांग भी कर रहे थे। जिस तरह किसी की बच्ची होती, बहन बेटी सबकी होती हैं, सब शादी करते हैं, खुशहाल परिवार चलाने की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह जो विपिन था शराब का आदी भी बताया जा रहा था, क्या महिला के साथ इस तरह अपने पत्नी के साथ हरकत करनी चाहिए थी? नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बर्बरतापूर्वक काम उसने किया है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। जो भी परिवार है, ऐसे किसी के साथ भी, मैं कहता हूँ इंडिया में किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी हमारा कानून व्यवस्था है उस पर पूरा ट्रस्ट है। देखिए, लगातार लोग हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं साफ तौर पे यही कहना है, जिस तरह एनकाउंटर भी हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। इसी को लेकर और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, आप क्या किस तरीके से देखते हो, किस एंगल से देखते हो ये आप? बहुत गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, कोई अगर आपको परेशानी है मियाँ बीवी में, तो बैठ के ही बातचीत से हल निकलता है, ना कि इस तरह के कार्य करने से। उस बेचारी बच्ची का बताओ क्या हाल हो गया। दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की और उनकी बड़ी बहन कंचन की शादी दिसंबर 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक ही परिवार के 2 भाइयों से हुई थी। उसके बाद से ही दहेज की मांग का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका अंत निक्की की मौत पर हुआ। कल्याणपुर की बहू की मौत। कानपुर के कल्याणपुर में एक युवती फंदे पर अटकती मिली। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, लेकिन फिर सामने आया एक वीडियो और इस वीडियो ने सारा सच उगल दिया। पति, सास और देवर मिलकर बहू को पीट रहे थे। बहू छज्जे पर छिप गई, लेकिन हैवान ससुराल वाले उसे खींचकर कमरे में ले गए। फिर वही हुआ जिसका आरोप मृतक के परिजन शुरू से लगा रहे थे। पिटाई के बाद उसे मारकर लटका दिया गया। कि हम अपनी बिटिया के खुशी के लिए बुलेट चैन दे देंगे, बुलेट चैन दे देंगे, हमारी बिटिया को 24 घंटे का टाइम दे दो। और कल शाम को पैसा आया, सुबह उसने मार दिया। चाचा, शादी को कितने साल हो गए? 18 महीने। हाँ, कि मार रहे हैं। हम ड्यूटी से आए थे तो हम आग लग गई तो फोन आया उसकी सास का और ड्राइवर का। बताओ, हमारी मम्मी को
बात करने नहीं देती तो उसने कह दिया कि हम काहे मना करेंगे। तो आदमी चारों घसीट के रोड पर थे, भागी प्राण बचा के रोड पर थे घसीट के लेके। तो वहाँ की एक लड़की ने हमें फ़ोन किया कि भाभी मारी जा रही हैं। बस इतनी आवाज़ सुनी, बस जाके अंदर मार। शादी के बाद से ही दहेज की मांग और प्रताड़ना जारी थी। सवाल ये कि कब तक बेटियों को दहेज के नाम पर मारा जाएगा, कब तक वीडियो और खून से सनी लाशें समाज के सामने आती रहेंगी और तब जाकर सिस्टम हिलता रहेगा। ग्रेटर नोएडा की तरह ही कानपुर में भी दहेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पर युवती का शव घर के भीतर फंदे से लटकता हुआ मिला। युवती के परिजनों ने दहेज के लिए उसकी हत्या किए जाने और उसका शव लटकाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। परिजनों का कहना ये है कि दहेज देने की वजह से युवती को लगातार परेशान किया जा रहा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। वहीं एक 38 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि युवती ससुराल वालों की पिटाई से बचने के लिए छज्जे में आकर के छिप जाती है, लेकिन उसका देवर खींच करके उसे दोबारा कमरे में ले जाता है। इस दौरान युवती की चीखें सुनाई पड़ती हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बाद में पति, देवर, सास ससुर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मुरादाबाद की मासूम गवाह। तो बेटा मम्मी ऊपर पंखे पे टंगी हुई थी क्या? किसने लटकाया? पापा ने। मुरादाबाद की बिलारी इलाके में दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया। 2.5-3 साल की मासूम बच्ची अपनी तोतली जुबान में चीख चीख कर कह रही है, मम्मी को मेरे पापा ने ही मारा है, मम्मी को मारकर पंखे से लटका दिया। सोची इतनी छोटी बच्ची गवाही दे रही है। माँ को डंडे से पीटते हुए मारने का दर्द उसने अपनी आंखों से देखा। मम्मी कहाँ है? मर गई। मर गई? किसने मारा? पापा ने। उसके सामने पिता ने माँ को पंखे से लटकाया। गर्दन से ये फांसी जो लग रही है, गर्दन में कोई निशान नहीं है लड़की के, हाथों में निशान है, पेट पर निशान है, गर्दन में तो कोई निशान है ही नहीं जीभ लिखी है लड़की की, फांसी वाले की जीभ लिखती है। ये बच्ची जिंदगी भर उस खौफनाक मंजर के साथ जिएगी। एक पति जिसे पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी मासूम बच्ची के सामने उसकी माँ का कातिल कैसे बन सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि ससुराल से दहेज नहीं आया? कानून है, लेकिन नतीजा कहाँ है? दहेज के लिए कानून बने हुए हैं, बीएनएस से लेकर बीएनएसएस तक कानूनों की फहरिस्त है, हर धारा किताबों में दर्ज है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी हर साल हजारों औरतें दहेज के नाम पर जलाई जा रही हैं, पीटी जा रही हैं, फांसी पर लटकाई जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन भारत में औसतन 20 औरतें दहेज की बलि चढ़ती हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या कानून सिर्फ कागजों पर बने रहने के लिए है? पुलिस क्यों दबाव में आकर इन मामलों को आत्महत्या बता देती है? अदालतों में सालों तक केस खींचते रहते हैं। ससुराल वाले बेल पर बाहर कैसे घूमते रहते हैं? कब तक बेटियों की चिताएं जलती रहेंगी? 3 कहानियां, एक सच्चाई। कल्याणपुर की बहू, मुरादाबाद की मां और निक्की। ये तीनों सिर्फ नाम नहीं, बल्कि समाज के सामने आई 3 लाशें हैं। 3 दर्दनाक कहानियां हैं और इन तीनों के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, दहेज की भूख। ये भूख कभी महंगी गाड़ी की होती है, कभी लाखों रुपए कैश की, कभी सोने चांदी की। और जब ये भूख पूरी नहीं होती है तो जलाई जाती हैं बेटियां। अब वक्त है सरकार इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर सजा सख्त नहीं होगी तो कल्याणपुर, बिलारी और निक्की जैसे केस यूं ही आते रहेंगे। हर रोज कोई बेटी दहेज की आग में जलाई जाएगी। ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर अब भी समाज ने आंखें नहीं खोली तो कल हर घर से ऐसी चीखें निकलेंगी जिन्हें सुनकर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये दहेज नहीं, कत्ल का लाइसेंस है। और जब तक दहेज जिंदा है, भारत की हर बेटी खतरे में है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टूडियो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।